दोस्तों, आपको डोरेमोन का वो एपिसोड तो याद होगा जिसमें आसमान में एक कोमेट नजर आता है और वहाँ के लोग उसे हेलिस टेल बोलते हैं और वो समझते हैं कि जब वह धरती से होकर गुजरेगा तो पृथ्वी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिसके चलते एपिसोड के लास्ट में पता चलता है कि वह कोई हेलिस टेल नहीं बल्कि हेलिस कोमेट होता है, जो कि 76 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। उसकी खोज करने वाले इंसान का नाम एडमंड हेलिस था। असल में इसकी खोज किसी ने नहीं की थी, बल्कि प्राचीन समय से ये कोमेट लोगों को आकर्षक करने की वजह बना था। एडमंड ने तो सिर्फ इसके रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर किया था। तो आइए समझते हैं कि वो रहस्य क्या थे और किन प्राचीन सभ्यताओं ने इस कोमेट को देखा था। साइंटिफिक फेथ की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है 1687 की, जब न्यूटन ने अपने ग्रेविटी के नियमों का उपयोग करके ये बात दुनिया के सामने रखी थी। साल 1680 और 1681 में देखा गया कोमेट दोनों एक ही थे, जो कि सूरज के पीछे से गुजरने के पहले और बाद में 2 बार देखे गए थे। इतना जानने के बाद भी न्यूटन उस कोमेट को पूरी तरह समझने में नाकामयाब रहे थे। लेकिन न्यूटन का एक दोस्त एडमंड हेली, जो कि खगोल वैज्ञानिक था, उसने न्यूटन की कक्षा के नियमों का उपयोग करके कुछ कोमेट की स्टडी की थी। इस स्टडी से उसे पता चला कि साल 1531 और 1607 में जो 2 कोमेट दिखे थे वो ठीक उसी जगह पर 1680 वाला कोमेट दिखाई दिया था। आखिर में जाकर उसने एक कंक्लूजन निकाला कि ये तीनों कोमेट एक ही थे, जो कि 76 साल के सफर के बाद वापस लौटे थे। हेली की रिसर्च के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि अगला कोमेट 1758 में दोबारा दिखाई देगा, और जब 1758 वाला साल आया तो वह कोमेट आसमान में दिखाई दिया। लेकिन उसे देखने के लिए एडमंड हेली जिंदा नहीं बचे थे। इस कोमेट की जानकारी देने और एडमंड हेली को सम्मान देने के लिए इस कोमेट का नाम हेलिस कोमेट रखा गया। हेलिस कोमेट पिछले 2000 सालों से भी पहले से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसके बारे में 467 बीसी में प्राचीन ग्रीस सभ्यता द्वारा लिखा गया था। इसमें हेलिस कोमेट के कलर, टाइम और साइज का जिक्र किया गया था। साल 1066 में इंग्लैंड और फ्रेंच सेनाओं के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय ये कोमेट दिखाई दिया था। उन्होंने इसे एक तारा समझा था जो कि वीनस ग्रह से 4 गुना बड़ा और चांद जितना चमकीला था। ये आर्टिकल बेओस टेपेस्ट्री के अंदर किया गया है, जो कि कपड़ों से बनी एक किताब है। असल में इसे कई सभ्यता ने अलग अलग समय में देखा था, जिसका जिक्र हमें उसके प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। एडमंड के बताने से पहले यही माना जाता था कि कोमेट हमेशा यूनिवर्स में सफर करते रहते हैं और कभी अपने रास्ते को नहीं दोहराते। लेकिन ये ओपिनियन गलत साबित हुआ और आज के समय में हमारे पास उसी कोमेट से जुड़ी जानकारियाँ मौजूद हैं, जो हजारों साल पहले देखा जाता था। हेलिस कोमेट की लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर होती है और ये सौरमंडल के सबसे काले खगोलीय पिंड में से एक है। ये अपने पर पड़ने वाले प्रकाश का सिर्फ 3% को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही जब ये सौरमंडल में दाखिल होते हैं तब अपने अंदर से बर्फ और पत्थरों की बारिश भी करते हैं। हेलिस कोमेट का ऑर्बिट गोल न होकर अंडाकार होता है, जो कि सूरज से लेकर प्लूटो तक फैली हुई है। हेलिस कोमेट प्लूटो ग्रह के पार से आता है, जहाँ बीच में वो पहले नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट से होकर फिर जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट से मिलता है। फिर जब वो पृथ्वी के ऑर्बिट के नजदीक से पहुंचता है तब उसकी स्पीड 71 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, जो कि उसकी अब तक की सबसे तेज गति मानी जाती है। आखिर में वो मरकरी और वीनस ग्रह के ऑर्बिट के बीच पहुंचता है, जहां सूरज से उसकी दूरी सबसे कम होती है, और यहाँ से वो सूरज की परिक्रमा करके अपने रास्ते वापस लौट जाता है। आमतौर पर एक कोमेट की लाइफ 1000 साल की होती है, जबकि एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग हेलिस कोमेट की लाइफ 16000 साल है। जब हेलिस कोमेट अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लेगा तो वह एक छोटा काला पत्थर बन जाएगा और अंत में जाकर अंतरिक्ष में वह धूल बनकर रह जाएगा। हेलिस कोमेट लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था और अब वो 2061 में देखा जाएगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग 2061 में देखा जाने वाला हेलिस कोमेट सूरज और पृथ्वी की तरफ होगा, जिसमें वो 1986 की तुलना में ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। अगर आप भी हेलिस कोमेट को देखना चाहते हैं तो 2061 तक इस दुनिया में आपको टिके रहना पड़ेगा। दोस्तों, हेलिस कोमेट के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और न्यू वीडियो देखने के लिए।